ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा के 12 जुलाई 2024 के मीठे महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें साहिबजादे सो शहजादे बनना है, इसलिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों को भस्म करो। प्रश्न है, किस एक विधि से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं? उत्तर है, जब तुम अपनी नज़र बाबा की नज़र से मिलाते हो तो नज़र मिलने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से सबका पाप जो है वो कट जाते हैं। यही है तुम्हारी याद की यात्रा। तुम देह के सब धर्म छोड़ शिव बाबा को याद करते हो, जिससे आत्मा सतो प्रधान बन जाती है और तुम सुखधाम के मालिक बन जाते हो। ओम शांति। ओम शांति। शिव भगवान वाच, अपने को आत्मा समझ करके बैठो। बाबा समझाते हैं, शिव भगवान वाच माना शिव बाबा समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो, क्योंकि तुम सब ब्रदर्स हो, एक ही बाबा के बच्चे हो, एक ही बाबा से तुम्हें वर्षा लेना है। हूबहू 5000 वर्ष पहले बाप से वर्षा लिया था। आदि सनातन देवी देवताओं की राजधानी में थे। बाप समझाते हैं, तुम सूर्यवंशी अर्थात विश्व के मालिक कैसे बन सकते हो? मुझ अपने बाप को याद करो। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। ऊंचे ते ऊंचे भगवान एक ही है। ऊंच उस सच्चे साहेब के बच्चे भी तुम सच्चे साहेब जाते हो। यह बाप समझाते, उनकी श्रीमत पर बुद्धि का योग लगाएंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप से जब हमारी आंखें मिलती है ना, जैसे कहते हैं नज़र से निहार, तो हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। आंखें मिलाने का अर्थ समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है याद की यात्रा। इसको योग अग्नि कहा जाता है। इस योग अग्नि से तुम्हारे जो जन्म जन्मांतर के पाप है भस्म हो जाएंगे। यह है ही दुख धाम, सभी नरकवासी है। तुमने बहुत पाप किए हैं। इसको कहा ही जाता है रावण का राज्य। सतयुग को कहा जाता है राम राज्य। तुम ऐसे समझा सकते हो, पर कितनी भी बड़ी सभा बैठी हो, भाषण करने में हर्जा थोड़ी है। जाओ भाषण करो, बाबा कहते। तुम तो भगवान वाच कहते हो, शिव भगवान वाच, हम सब आत्माएं उनकी संतान है, ब्रदर्स है। बाकी श्री कृष्ण की कोई संतान थे ऐसे नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण की संतान न इतनी रानियाँ, ठीक है, 16 सहस्त्र नारियाँ कहते हैं ना, बाबा कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं। श्री कृष्ण का तो जब स्वयंवर होता है ना, तब नाम बदल जाता है नारायण, श्री नारायण। बाकी बाबा कहते, हाँ ऐसे कहेंगे श्री लक्ष्मी नारायण के बच्चे थे। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद क्या बनते हैं? श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तब एक बच्चा होता है, फिर उनकी डायनेस्टी चलती है। तुम बच्चों को अब मामेकम याद करना है। देह के सब धर्म छोड़ो, शिव बाबा को याद करो तो सब पाप कट जाएंगे। सतो प्रधान बन स्वयं स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में कोई भी दुख नहीं होता है, और नर्क में दुख है। कल बाबा ने कहा ना था, अपार अपरंपार महान ऐसा दुख है। 101 की लिस्ट निकालो, बाबा ने कहा इतने दुख है, उससे भी ज़्यादा ही होंगे। सुख का नाम निशान नहीं है, ऐसे युक्ति से बतलाना चाहिए। शिव भगवान वाच है, हे बच्चों, इस समय तुम आत्माएं पतित बनी हो। अब पावर कैसे बनो? मुझे बुलाया है, हे पति पावर आओ। पावर होते हैं सतयुग में और पतित होते हैं कलयुग में। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होता है। गायन है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। हम हैं ब्राह्मण चोटी, विराट रूप भी है ना, पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है। देवताएं हैं ही सतयुग में। सतयुग में सदा ही सुख है, दुख का नाम नहीं। कलयुग में
अपरंपार दुख है, सब दुखी है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको दुख ही न हो। यह है ये रावण राज्य। यह रावण भारत का नंबर 1 दुश्मन है। हर एक में 5 विकार है। सतयुग में कोई विकार नहीं होते। वह है पवित्र गृहस्थ धर्म। अभी तो दुख के पहाड़ गिरे हुए हैं और भी गिरने हैं। ये इतने बॉम्ब आदि बनाते रहते हैं, क्या रखने के लिए थोड़े हैं? बहुत रिफाइन कर रहे हैं, फिर रिहर्सल होगी, फिर फाइनल होगा। अभी बहुत समय थोड़ा है। ड्रामा तो अपने समय पर पूरा होगा ना। पहले पहले शिव बाबा का ज्ञान होना चाहिए। कुछ भी भाषण आदि शुरू करते हो तो पहले पहले कहना चाहिए शिवाय नमः, हम ओम शांति कहते हैं ना, क्योंकि शिव बाबा की जो महिमा है वो और कोई की नहीं। शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण के चरित्र आदि कुछ भी है नहीं। सतयुग में तो छोटे बच्चे सतो प्रधान ही होते हैं। बच्चों में कोई चंचलता आदि नहीं होती है। श्री कृष्ण के लिए कितनी चंचलता दिखाई, क्या क्या दिखाई। मक्खन खाते थे, गोपियों के मटकियाँ फोड़ते थे, क्या क्या करते। ये तो महिमा के बदले अवनी उनकी ग्लानि हुई। कितना खुशी में आकर कहते ईश्वर सर्वव्यापी है, मेरे में है, तेरे में है, सब में है। ये बड़ी भारी ग्लानि है, परंतु तमो प्रधान मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते। तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना चाहिए। वो निराकार बाप है जिसका नाम है कल्याणकारी शिव, सर्व का सद्गति दाता। वह निराकार बाप सुख का सागर, शांति का सागर है। अब इतना दुख क्यों है? क्योंकि रावण राज्य है। रावण है सबका दुश्मन। उसको मारते भी है परंतु मरता नहीं। कैसे मारना है पता नहीं किसी को। यहाँ कोई एक दुख नहीं, अपरंपार दुख है। सतयुग में है अपरंपार सुख। 5000 वर्ष पहले बेहद के बाप के बच्चे बने थे और यह वर्षा बाप से लिया था। शिव बाबा आते हैं जरूर, कुछ तो आकर के करते हैं, एक्यूरेट करते हैं, तब तो महिमा गाई जाती है। शिवरात्रि भी कहते हैं, फिर है श्री कृष्ण की रात्रि। अब शिवरात्रि और श्री कृष्ण की रात्रि को भी समझना चाहिए। शिव तो आते हैं बेहद की रात में। श्री कृष्ण का जन्म अमृत वेले होता है, न कि रात्रि को। अमृत वेले होता है। देखो, शिव की रात्रि मनाते हैं परंतु उनकी कोई भी तिथि तारीख नहीं है। श्री कृष्ण का जन्म होता है अमृत वेले। अमृत वेला सबसे शुभ मुहूर्त गाया जाता है। वो लोग श्री कृष्ण का जन्म 12 बजे मनाते, परंतु वो प्रभात थोड़ी है। प्रभात सवेरे 2 से 3 बजे को कहा जाता है, जबकि सिमरन भी कर सके। ऐसे थोड़े ही 12 बजे विकार से उठ करके कोई भगवान का नाम भी लेते होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अमृत वेला 12 बजे को नहीं कहा जाता है। उस समय तो मनुष्य पतित और गंदे होते हैं। वायुमंडल ही सारा खराब होता है। 2:30 बजे थोड़े ही कोई उठता है। 3-4 बजे का समय है अमृत वेले। उस समय उठकर मनुष्य भक्ति करते हैं। ये टाइम तो मनुष्यों ने बनाए हैं, परंतु वह कोई समय है नहीं। तो तुम श्री कृष्ण की वेला निकाल सकते हो, शिव की वेला कुछ भी नहीं निकाल सकते। यह तो खुद आकर के हम बच्चों को समझाते हैं। तो पहले पहले महिमा बतानी है शिव बाबा की। गीत पिछाड़ी में नहीं, पहले बजाना चाहिए ओम नमः शिवाय। शिव बाबा सबसे मीठा बाबा है, उनसे ही बेहद का वर्षा मिलता है। आज से 5000 वर्ष पहले यह श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस था। वह अपरंपार सुख थे। देखो 4 बार आज बाबा ने रिवाइज किया। अपरंपार सतयुग में सुख था। अभी भी स्वर्ग का गायन करते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे फलाना स्वर्ग गया। अरे अभी तो नर्क है ना। स्वर्ग हो तो स्वर्ग में पुनर्जन्म ले, समझाना चाहिए। हमारे पास तो इतने वर्षों का अनुभव है, वह सिर्फ 15 मिनट में नहीं समझा सकते। थोड़ा इसमें टाइम देना चाहिए। आधा घंटा दे दो, 1 घंटा कम से कम। पहले पहले तो 1 सेकंड की बात सुनाते। बेहद का बाप जो दुखहर्ता सुख करता है, उनका परिचय देते हैं। वह हम सब आत्माओं का बाप है। हम भी के सब शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। बाबा कहते हैं तुम सब भाई भाई हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं 5000 वर्ष पहले आया था, तब तो शिव जयंती मनाते हो। स्वर्ग में कुछ भी मनाया नहीं जाता। शिव जयंती होती है जिसका फिर भक्ति मार्ग में यादगार मनाया जाता है।
ये गीता एपिसोड चल रहा है। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा और पुरानी दुनिया का विनाश शंकर द्वारा। अब इस पुरानी दुनिया का वायुमंडल तुम देख रहे हो, इस पतित दुनिया का विनाश जरूर होना है, इसलिए कहते हैं पावन दुनिया में ले चलो। अतः दुख है, लड़ाई, देखो क्या क्या दुख है, लड़ाई, मौत, विधवापना, जीव घात करना, ये सारा क्या है, दुख ही दुख है। सतयुग में तो अपार सुखों का राज्य था। ये ऑब्जेक्ट भी, चित्र जो है हमारा लक्ष्मी नारायण का, तो वो भी जरूर लेकर के जाना है। ये लक्ष्मी नारायण ही विश्व के मालिक थे। 5000 वर्ष की बात सुनाते हैं। इन्होंने कैसे यह जन्म पाया, कौन से कर्म किए जो यह बने। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही समझाते। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। यहाँ तो रावण राज्य होने के कारण कर्म विकर्म बन जाते हैं, इसलिए इसको पाप आत्माओं की दुनिया कहा जाता है। लेन देन भी हमारा किसके साथ है, पाप आत्माओं से ही है ना कलयुग में। तो बाबा कहते पेट में भी बच्चा होता है ना तो सगाई कर देते हैं। देखो बाल विवाह प्रथा अभी भी कहीं कहीं है, सगाई कर देते। कितनी क्रिमिनल दृष्टि है। यहाँ है क्रिमिनल आइज्ड, सारे आंखें कैसी है सबकी, क्रिमिनल है। सत्युग को कहा जाता है सिविल आइज। यहाँ आंखें बहुत पाप करती है, वहाँ कोई भी पाप नहीं करते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। यह तो जानना चाहिए ना, दुखधाम सुखधाम क्यों कहा जाता है। सारा मदार है पतित और पावन होने पर। इसलिए बाबा कहते बच्चे काम महाशत्रु है, इसको जीतने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। आधा कल्प पवित्र दुनिया थी जिसमें श्रेष्ठ देवता थे, अब तो भ्रष्टाचारी है। एक तरफ कहते हैं यह भ्रष्टाचारी दुनिया है, फिर सबको श्री 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 कहते रहते हैं, जो आता है बोल देते हैं। तो बाबा कहते हैं श्री, ये जो टाइटल है सिर्फ लक्ष्मी नारायण और डबल श्री शिव बाबा को कह सकते हैं। ये सब समझना है। अब तो मौत सामने खड़ा है। बाबा कहते मामे कम याद करो तो पाप कट जाएंगे, तुम सतोप्रधान बन जाएंगे, सुखधाम के मालिक बन जाएंगे। अभी है दुख, कितना भी वे लोग कॉन्फ्रेंस करें, संगठन करें, परंतु इनसे कुछ भी नहीं होता है। सीढ़ी नीचे ही उतरते जाते हैं। बाबा अपना कार्य अपने बच्चों द्वारा कर रहे हैं। बाबा अपना कार्य अपने टाइम पर अपने बच्चों के द्वारा कर रहे हैं। तुमने पुकारा है हे पतित पावन आओ, तो मैं अपने समय पर आया हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य, इसका अर्थ भी नहीं जानते, बुलाते हैं, जरूर खुद पतित है। बाबा कहते हैं रावण ने तुमको पतित बनाया, अब मैं पावन बनाने के लिए आया हूँ। वो पावन दुनिया थी, अब पतित दुनिया है। 5 विकार सब में है, अपरंपार दुख है, सब तरफ अशांति ही अशांति है। देखो टीवी खोलो, जो भी कुछ न्यूज़ देखो, अच्छी न्यूज़ होती है क्या, देखो न्यूज़पेपर में देखो, जब तुम बिल्कुल तमो प्रधान पाप आत्मा बन जाते हो ना, तब मैं आता हूँ। तो जो मुझे सर्वव्यापी के मेरा उपकार करते हैं, ऐसे ऐसे का भी मैं उपकार करने आता हूँ। मुझे तुम निमंत्रण देते हो कि इस पतित रावण की दुनिया में आओ, पति शरीर में आओ। मुझे भी रथ तो चाहिए ना, पावन रथ नहीं चाहिए। रावण राज्य में है ही पतित, पावन कोई है नहीं, सब विकार से पैदा होते हैं। यह विशेष वर्ड है, वह है वाइसलेस वर्ड। अब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे। पतित पावन तो मैं ही हूँ, मेरे साथ योग लगाओ। भारत का प्राचीन राजयोग यह है। आएंगे भी जरूर गृहस्थ मार्ग में। कैसे वंडरफुल रीति आते हैं, ये पिता भी है तो माता भी है, क्योंकि गोमुख चाहिए ना,
जिससे अमृत निकले। ज्ञान का अमृत परमात्मा ही ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा हम बच्चों को देते हैं। तो यह माता पिता है। फिर माताओं को संभालने के लिए किसको हेड रखा? मम्मा मातेश्वरी सरस्वती को। उनको कहा जाता है जगदम्बा, काली माता। ऐसे काले कोई शरीर होते हैं क्या? श्री कृष्ण को काला कर दिया, कहते हैं ना, उसको सर्प ने डसा इसलिए काला हो गया। लेकिन कौन सा सर्प? बाबा कहते क्यों काला दिखाया उसको भी? क्योंकि काम चिता पर चढ़ काले बन गए। श्री कृष्ण ही सावरा फिर गोरा बनता है। इन सब बातों को समझने के लिए टाइम चाहिए। फोटो में कोई में भी कोई की बुद्धि में बैठता होगा, क्योंकि सभी में यह 5 विकार प्रवेश है। तुम यह बात सभा में समझा सकती हो, क्योंकि कोई को भी बोलने का हक है, ऐसा मौका लेना चाहिए। ऑफिशियली सभा में कोई बीच में प्रश्न आदि नहीं करते हैं। नहीं सुनना है तो शांति से चले जाओ। कुछ प्रॉब्लम आता है, आपको क्वेश्चन है तो बाद में भी पूछ सकते हो लेक्चर के बाद। आवाज न करो, ऐसे ऐसे बैठ समझाओ। अभी तो अपार दुख है, दुख के पहाड़ गिरने हैं। हम बाप को, रचिता को जानते हैं, तुम तो किसका भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते। बाबा ने भारत को पैराडाइज कब और कैसे बनाया था, ये तुम बच्चे नहीं जानते थे। आओ तो समझाए 84 जन्म कैसे लेते हैं। 7 दिन का कोर्स लो तो तुमको 21 जन्म के लिए पाप आत्मा से पुण्यात्मा बना देंगे। बाबा गारंटी दे रहे बच्चों को। हाँ, अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को बाबा ने, गुह्य गति जो बाबा ने समझाई है, वह बुद्धि में रख पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। दूसरा, श्रीमत पर अपना बुद्धि योग एक बाप से ही लगाना है। सत्व प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। दुखधाम को सुखधाम बनाने के लिए पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। क्रिमिनल दृष्टि को बदलना है। आज का वरदान, नॉलेजफुल बन, सर्व व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भव। जब कोई विघ्न आता है तो क्या क्यों के अनेक प्रश्नों में चले जाते हो। प्रश्नचित बनना अर्थात परेशान होना। नॉलेजफुल बन, यज्ञ के सर्व व्यर्थ प्रश्नों को यज्ञ में बाबा कहते स्वाहा कर दो, तो आपका टाइम भी बचेगा और दूसरों का भी टाइम बच जाएगा। इससे सहज ही निर्विघ्न बन जाएंगे। निश्चय और विजय जन्मसिद्ध अधिकार है। इस शान में रहो तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। आज का स्लोगन है सदा उत्साह में रहना, सदा उत्साह में रहना और दूसरों को भी उत्साह दिलाना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। तो ऐसे नॉलेजफुल बन, सर्व व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।